शिवाजी महाराज ने एक राज्य पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की उन्होंने। माँ ने कहा कि विजय प्राप्त की है, इस किले में हम जब प्रवेश करेंगे जब पहले पूजा पाठ हो। पूजा पाठ हो गई। माँ ने कहा कि राम कथा होना चाहिए, राम कथा होगी तब। शिवाजी माँ के भक्त थे। शिवाजी ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की। समर्थ रामदास जी उनके गुरु थे। उनको कथा करने के लिए बुलाया गया तो कथा संपन्न होने लगी। अब उसमें कथा में एक प्रसंग जोड़ा गया। तो समर्थ रामदास जी कथा श्रवण करा रहे थे तो कथा में प्रसंग आया कि सीता जी जब अशोक वाटिका में विराजमान थी तो हनुमान जी महाराज ने वहाँ सफ़ेद सफ़ेद फूल देखे। वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उठ करके खड़ा हुआ कि महाराज जी आप कथा तो बहुत अच्छी सुना रहे हैं, लेकिन वहाँ सफ़ेद फूल नहीं थे, वहाँ तो लाल फूल थे। जहाँ सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी, रावण अपहरण करके ले गया था, वहाँ लाल लाल फूल थे, सफ़ेद फूल नहीं थे। व्यासपीठ से पूछा गया कि तुम कौन हो? कहा हमको हनुमान जी मान लो, हम हनुमान जी हैं। हमने देखा वहाँ लाल फूल थे, सफ़ेद नहीं थे। कहा नहीं भाई, वहाँ तो लाल ही फूल थे, सफ़ेद नहीं थे। हनुमान जी ने कहा लाल ही फूल थे। श्री राम भगवान से पूछ लो। हनुमान जी ने श्री राम भगवान से पूछा, भगवान वहाँ लाल फूल थे कि सफ़ेद फूल थे? श्री राम भगवान ने कहा लाल फूल थे, ये सफ़ेद फूल थे। हनुमान जी ने कहा कि आप तो लंका गए नहीं अभी, लंका तो मैं गया था पता करने के लिए, तो आपने देखे कि मैंने देखे? मैं प्रमाण हूं कि आप प्रमाण हो? नहीं माने। हनुमान जी माता जी के पास पहुंच गए। माता जी से पूछा, माता जी जहां आपको रावण ने स्थापित किया था और मैं खोज करते करते आपके श्री चरणों तक पहुंचा था, वहां आपके अशोक वाटिका में लाल फूल थे कि सफ़ेद थे? मैंने देखे हैं वहाँ लाल फूल थे। तो माता जी ने कहा नहीं बेटा, वहाँ तो सफ़ेद फूल थे, मैंने लाल लाल फूल ही देखे हैं, मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? माता जी एक क्षण के लिए स्तब्ध हुई। हनुमान जी को बुलाया और उनके मस्तक पर हाथ रखा। माता जी ने कहा बेटा, फूल तो सफ़ेद ही थे, लेकिन जब तुमने हमारे दर्शन किए और हमें वहाँ कृष्ण या कष्ट में देखा तो तुम्हारी आंखों में खून उतर आया था, तो वहाँ तुमको सब लाल ही लाल दिख रहा था, लाल ही लाल दिख रहा था। इसलिए हमें ये देखना है हमारी दृष्टि क्या है। हमारी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में सीता जी राम के वियोग में जो विलाप कर रही थी, उनकी जो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, एक साड़ी में कृष्णकाय बैठी हुई थी आंख बंद करके, भयभीत, अब रावण आएगा, अब रावण आएगा, अब रावण आएगा। हनुमान जी की दृष्टि क्या थी? हनुमान जी की दृष्टि में सफ़ेद फूल लाल दिखाई पड़ रहे थे। हमारी दृष्टि क्या है? हम क्या चाहते हैं? धर्म का पालन करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हमारा दृष्टिकोण क्या है? इसी तरह से दुखी व्यक्ति को सभी दुखी ही दिखाई पड़ते हैं, सुखी व्यक्ति को सभी सुखी दिखाई पड़ते हैं। झूठ बोलने वाले को ये लगता है कि सामने वाला भी झूठ बोल रहा है। चोर को चोर दिखाई पड़ते हैं, सत्यवादी को सब सत्यवादी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सत्य का आचरण करना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। जब सत्य और धर्म का आचरण हम करेंगे तो हमें सब सत्य ही सत्य दिखाई पड़ेगा, सब धार्मिक ही धार्मिक दिखाई पड़ेंगे, सब सदाचारी ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में सत्य बैठा है। बुद्धि मन को चलाता है, मन इंद्रियों को चलाती है। इंद्रियों का संचालक मन है
और मन ही विषयों में ले जाता है। तो जिन विषयों में हमारी दृष्टि जा रही है, जिन पर हमारी दृष्टि जा रही है, वो दृष्टि कुदृष्टि में परिवर्तित ना हो, इसलिए हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, हमारी बुद्धि में सत बैठना चाहिए, सत्य की स्थापना होनी चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए ही मंदिरों में मूर्ति की स्थापना होती है। सत्य की स्थापना के लिए ही मूर्ति में जो सत्य होता है, मूर्ति में जो देवत्व होता है, उसको अपने में स्थापित करने के लिए ही मंदिरों में मूर्ति होती है। एतदर्थ हम सब दर्शनार्थ वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं।